ग्राफ देखकर हम किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस को कैसे फाइंड आउट? कार्टेशियन प्लेन, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर, कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? दैट इज सिर्फ और सिर्फ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन योर ओन चैनल नेहा क्लासेस। आज के टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताऊंगी आपको कि ग्राफ देखकर हम किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो, क्वेश्चन है, फॉर अ पॉलिनोमियल p of x the graph of y is equals to p of x is given below। यहां पर देखिए आपके सामने बहुत सारे अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x, यानी कि इन ग्राफ के आपको p of x निकालने हैं। अच्छा ठीक है, ये पढ़ने से पहले आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ, आपको मैं थोड़ा सा एक बार समझाती हूँ कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ अगर हमारे सामने है तो हम कैसे बताएंगे कि वो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। बचपन में छोटी क्लासेस में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है मैम? ये इसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हो इसे? कार्टेशियन प्लेन। दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है, और ये हमारी वाई कोऑर्डिनेट है। There are 5 coordinates in the Cartesian plane। ठीक है मैम, यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलिए, मैंने आपको कोई एक इक्वेशन बनाई, सपोज मैंने कोई लाइन ड्रॉ की है, कोई एक इक्वेशन है, हालांकि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, बट अभी मैंने कहा कोई भी एक लाइन है जिसका मुझे नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। दिस इज योर p of x। ठीक है, कैसे पता करोगे? अगर आपकी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, आई रिपीट माय वर्ड्स, अगर आपकी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है तो आप चेक करिए कि x पर ये लाइन, ये कर्व, ये रे कहां कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। पहला इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसके अलावा एक्स लाइन पर कोई और आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि इसके जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? दैट इज सिर्फ और सिर्फ 1। समझ में आया? एक और समझाती हूँ, चलिए, यहां पे मैंने एक दूसरी इक्वेशन ली, ठीक है, यहां पर मैंने एक दूसरी इक्वेशन, यहां पर मैंने कोई एक कर्व ले लिया। इस कर्व को मैंने कहा लेट्स से दिस इज p of x, लेट्स से दिस इज p of x। चेक करो यहां पर वैल्यू क्या है? x है, यानी मुझे चेक करना है कि x पर ये कर्व कहां कहां इंटरसेक्ट कर रही है। द फर्स्ट वन इज ये रहा, द सेकेंड वन इज ये रहा। यानी कि इस कर्व को देखकर अगर मैं कहूं कि मेरे पास नंबर ऑफ ZEROS है ना, जीरोस कितने हैं? तो ओनली 2, देयर आर 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। बात समझ में आई? बिल्कुल। अब फटाफट से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आया? देखो, पहला ग्राफ है आपकी स्क्रीन पर, देखना, यहां पर पहली इक्वेशन में कहीं पर भी x में इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, यानी जो आपको ये लाइन दी हुई है, ये लाइन x पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। यानी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का p of x का एक भी जीरो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चेकआउट करो, x पर ये कर्व कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस एक पॉइंट पर, यानी कि इस ग्राफ में p of x, यानी इस पॉलिनोमियल ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? सिर्फ 1। ओके, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इस ग्राफ में
इस ग्राफ में बच्चे फर्स्ट 2 3 यानी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 1 2 3 देयर आर 3 इंटरसेक्ट्स ऑफ कर्व ऑन द एक्स एक्सिस, यानी इस ग्राफ में आपके पास कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे 3। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से बताओ। ये लास्ट वन, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि इस कर्व में कितने जीरोस आएंगे। आएंगे कितने 2, वेरी वेरी गुड, ठीक है। और ये रहा इसका लास्ट वन, यहां पे देखो 1 2 3 4, यानी इस कर्व में कितने जीरोस हमें मिल रहे हैं 4। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 4। तो हमने देखा कि किस तरह से ग्राफ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।